मनीष, यहाँ पर आप सुन रहे होंगे हमारी बातें। आप ये बताइए कि जिस परिवेश से हम सभी आते हैं, हम सभी का मतलब उसमें आप भी शामिल हैं, जिस परिवेश से आप भी आते हैं, या फिर आपने भी बचपन से सुना होगा, घर में भी किस्से कहानियां आपने भी सुनी होंगी, वेद पुराण की चर्चा आपके घर में भी हुई होगी, तो उस पर हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी बातें मैं आपसे थोड़े समय बात करूंगी। लेकिन अभी जबकि पूरा विश्व इस वक्त देख रहा है, सभी जान रहे हैं कि सूर्य ग्रहण जो है वो लग चुका है, 9:12 से इसका समय जो है वो प्रारंभ हो चुका है और 3:17 पर शायद ये खत्म होगा, ये समय इसका दिया गया है। ऐसे में ये बताइए कि अभी इस वक्त जो सूरज है उसकी स्थिति क्या है, अभी किस तरह का वो दिख रहा हो, क्योंकि भारत में तो वो दिख नहीं रहा है, जिन देशों में वो दिख भी रहा है वहां पर किस तरह से वो दिख रहा होगा? देखिए, ये एनुलर सोलर एक्लिप्स है, जिसके अंदर होता क्या है, जो देखिए आप इसको समझिए कि ये धरती है, ये चांद है और पीछे सूर्य है। हमारा चांद बहुत छोटा है, साइज उसका छोटा है एज कंपेयर टू जो हमारा सूरज है, लेकिन चांद का जो डिस्टेंस है धरती से और जो डिस्टेंस है धरती से सूर्य का, उनका जो रेशियो है वो इस तरीके का है कि अगर चांद एग्जैक्टली परफेक्टली अलाइन होता है तो वो सूरज को पूरा ढक लेता है, तो हमें कंप्लीट सोलर एक्लिप्स मिलता है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी चांद की पोजीशन जो है वो एक परफेक्ट सर्कल नहीं है जो धरती के चारों तरफ जब वो घूमता है, तो अभी उसकी लोकेशन ऐसी है कि वो सूरज को पूरा ढक नहीं पाएगा, तो हमें एनुलर सोलर एक्लिप्स मिलेगा। मतलब धीरे धीरे चांद आने लगेगा सूरज के आगे, तब तो हमें पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखने लगेगा, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एकदम उसके सामने आ जाएगा। तो जैसा अभी बता रहे थे कि वो एक सोने की कंगन के जैसा, तो वही है एक हाँ, तो एक वो एनुलर, हम उसको कहते हैं एनुलर रिंग के जैसा वो दिखने लगेगा। और फिर धीरे धीरे जब चांद मूव आउट करने लगेगा तो वापस हमें पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखेगा और फिर नॉर्मल हो जाएगी सारी चीजें। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि जो एक्लिप्सेस हैं ये एक साइकिल से होती हैं, क्योंकि देखिए धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है और चांद जो है वो धरती के चारों तरफ घूम रहा है, और ये जो घूमने का पूरा प्रोसेस है इसमें चांद जो है उसका जो घूमने का पाथ है वो 5 डिग्री पे थोड़ा सा इंक्लाइंड है, एकदम परफेक्ट नहीं है, मतलब सब एक साथ सदा आमने सामने नहीं आते हैं, 5 डिग्री का एंगल बनता है चांद के रास्ते पे जो धरती के चारों तरफ घूमता है। लेकिन ये एक तकरीबन 6 महीने की साइकिल होती है। अगर आप देखें तो इसी साल 25 मार्च और 8 अप्रैल ये वो तारीखें हैं जो कि 14-15 दिन के गैप में थी जहां पर एक्लिप्सेस हुए थे। इसी साल की मैं बात कर रहा हूं। तो एक्लिप्स इस साल जो हुए थे, जो इस पहली साइकिल के एक्लिप्स थे, वो भी इसी मतलब ये ड्यूरेशन था, 14-15 दिन का गैप था उनमें। और अभी फिर से अभी हमारे को जो मिला वो एक 18 तारीख को मिला, 18 सितंबर को, और एक आज है, तो ये अगेन ये 14-15 डेज का जो गैप है ये रहता है। तो ये वाला जो पार्ट रहता है यहाँ पे ऐसा रहता है, सिंस वही चांद का जो मूवमेंट है धरती के चारों तरफ और धरती का जो मूवमेंट है सूरज के चारों तरफ, उसके चलते हम इसको साइकिल कहते हैं, एक्लिप्स की साइकिल, जो तकरीबन 6 महीने के गैप में आती है, या फिर आप कह सकते हैं 173 डेज की ये साइकिल रहती है। और इस साइकिल के अंदर ये जो सीजन आता है जिसमें हम एक्लिप्स सीजन कहते हैं, वो 31 से 37 डेज का होता है। तो ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं 35 दिन का ये एक सीजन होता है, जिसके अंदर एक एक्लिप्स, 2 एक्लिप्स, 2 तो नॉर्मल है, 3 भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल मनीष, साथ ही साथ एक और कम शब्दों में अगर आप जवाब दे पाए, देखिए कुछ देश हैं जहां पर ये दिखाई देगा, पूर्वी अमेरिका और भी कुछ देश हैं, तो वहां पर क्या इसे खुली आंखों से, नंगी आंखों से लोग देख पाएंगे, या फिर किस तरह से इसे देखना चाहिए? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या होता है, इसके लिए स्पेसिफिक सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेंसेज आते हैं, आपको उन्हीं से देखना चाहिए। बहुत बार लोग बोलते हैं हम एक्सरे फिल्म से देख लें, नहीं, उससे भी आप नहीं देख सकते हैं, आप कैमरे से भी नहीं देख सकते हैं, आप बाइनोकुलर से भी नहीं देख सकते हैं। एक बेस्ट तरीका ये होता है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक पिन होल कैमरा बनाएं। पिन होल कैमरा मतलब एक सॉलिड कार्डबोर्ड लें, उसके अंदर एक पिन होल कर दें और फिर उसको ऐसे अलाइन करें कि सूरज की जो रेज आ रही है वो उस पिन होल से पास होंगी, तो उसकी इमेज बनेगी नीचे धरती पे। आप उसको उस तरीके से देख सकते हैं, पीठ आपकी सूरज की साइड होगी और आप उसकी जो इमेज बनेगी धरती पे उसको देख सकते हैं। आप बहुत एक जो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, आप अभी देखेंगे तो गूगल पे वो इमेजेस भी आ जाएंगी, जहां पर बहुत सारे लोग तो कुछ भी नहीं करते, बस पेड़ों की छांव में खड़े रहते हैं, तो जो पत्तियां हैं पेड़ों की, उनसे जो रेज निकल के आती है वो एक इमेज बना देती है धरती पर, उससे भी एक्लिप्स को देख लेते हैं लोग। इतना बचना चाहिए और इस तरीके से देखना चाहिए, डायरेक्टली आपको नहीं देखना चाहिए, खुली आंखों से, नंगी आंखों से, कभी भी नहीं। बिल्कुल। पंडित विनोद भारद्वाज, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे
इस वक्त जो पूरे विश्व में हो रहा है, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे लगातार, वो अपने आप में वाकई चिंता का विषय है। चाहे वो यूक्रेन का मसला हो, रूस यूक्रेन का मसला हो, या फिर अभी इजराइल का मसला हो, हमास लेबनान, तमाम जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो खगोलीय घटना होती है और हो रही है इस वक्त जो हम देख रहे हैं, उसे आध्यात्म किस तरह से देखता है, एस्ट्रोलॉजी किस तरह से देखती है? देखिए, सबसे पहले तो श्वेता जी एक चीज ये निश्चित रूप से स्वीकार करनी पड़ेगी कि जो प्रकृति के माध्यम से जो लिख दिया गया है वो होकर के ही रहता है। और उसके अकॉर्डिंग देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों एक ऐसे टाइम पे आए हैं कि युद्ध की स्थिति, युद्ध की सुगबुगाहट आप सभी लोग देख पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ज्योतिष का यही सिद्धांत है। और यहां पे मैं स्पष्ट जो करना चाहता हूं कि सूर्य जो है ना, वो आत्मकारक है। आत्मचिंतन मतलब लोगों का चिंतन व्यक्ति के हृदय से निकल जाता है, मस्तिष्क में लोगों का चिंतन नहीं रह जाता है, मन जो है विचलित हो जाता है। देखिए, एक बात से हो सकता है मनीष जी हमारी बात को निश्चित रूप से स्वीकार ना करें, लेकिन ज्योतिष का एक सिद्धांत ये भी है, रवींद्र राहु हरि जन्म काले प्राण पयाने च नृपाभिषेचने। ज्योतिष के माध्यम से कहा गया है राहु और केतु चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लगाते हैं। तो यहाँ पे जो विज्ञान के छात्र हैं वो हमारी बात को जब सुनेंगे तो उनको हंसी आएगी, लेकिन हमारी ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण छाया ही है और वो नकारात्मक छाया है। जब वह राहु और केतु की एक तरह छाया, मतलब चाहे पृथ्वी की छाया हो, चाहे सूर्य की छाया हो जी, चाहे चंद्रमा की छाया हो, जब सूर्य और चंद्रमा के ऊपर आती है तो वहां से नकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से पृथ्वी पे आता है। और तो जो वही छाया, एक मिनट श्वेता जी, बिल्कुल निश्चित रूप से वही छाया राहु केतु के रूप में माना जाता है। राहु केतु कोई हमारे सिद्धांत में ग्रह नहीं है, उप छाया ग्रह है। तो इनका जो एक तरह से जो इनकी छाया है ना, वो छाया मन मस्तिष्क को मलिन कर देती है और व्यक्ति जो है अपने स्थिति को कंट्रोल नहीं रख पाता है, जिसके कारण तमाम आपदाएं और तमाम युद्ध देखे गए हैं। बिल्कुल जी, लेकिन गुड न्यूज टुडे है, और जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि गुड न्यूज टुडे पे अच्छी बातें होती है, तो देखिए इसमें भी जो पॉजिटिविटी है वो भी हम ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि ये सबसे अच्छा समय होता है दीक्षा लेने का। अगर कोई दीक्षा लेना चाहता है तो ये जो समय है, ये जो पल है, वो गुरु से दीक्षा लेने का उत्तम समय है।